Hello friends, let's compare reactivity of two very important elements, potassium and copper. These two elements have similar outermost electronic configuration, but their reactivity is very different. So let's see the potassium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. तो ये क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम का. कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3b10, 4s1. Okay, please. This is the outermost electronic configuration. तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि दोनों में जो फोर्थ सेल है, ठीक है, वो आउटरमोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो s ऑर्बिटल में है या s सब सेल में कह लीजिए. तो इसके बावजूद भी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी एक्टिविटी बहुत ही कम है. जैसे क्या है, कोल्ड वाटर से पोटेशियम क्या है, एकदम से रिएक्ट करेगा, एंड व्हाट वी गेट 2KOH प्लस, ये एक्वस है यहाँ पर, प्लीज हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से 2 and 2. सॉलिड ये आपके लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड रूम टेम्परेचर है ये, प्लीज रूम टेम्परेचर. और यहाँ पर ये देयर इज एक्सप्लोजन. यहाँ पर पोटेशियम की जो रिएक्शन है पानी से वो इतनी ज्यादा है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसमें क्या है, एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है. बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, प्लस वाटर नो रिएक्शन. यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, आप देख लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होती है. सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग KO2. क्या बनाएगा भाई ये? ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है ये? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है. लेकिन जो कॉपर है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है. रिएक्शन इज वेरी डेड स्लो कह सकते हैं हम इसको. रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन इज वेरी स्लो. और क्या बनता है उसका, जो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये बनेगा आपका CuO एसिड. तो यहां से हम देखते हैं कि इस रिएक्शन से खासकर कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्यों? क्वेश्चन यहां पर उठता है. अब जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो हमारे पास क्या है, मेनली तीन बातों पे निर्भर करते हैं. तीन बातों पे. पहला क्या है भाई, देखिए कि उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या है. आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है उतनी ही ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है. तो यहां पर जो K है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है भाई? K की बहुत ही कम है, 418.7 किलो जूल मोल इनवर्स. ये है, काफी कम है ये. और पोटेशियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एकदम से लूज कर देगा और इसकी रिएक्शन हो जाती है. दूसरी तरफ जो कॉपर है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम. कॉपर में कितने है भाई? ये कॉपर में है 744.7 किलो जूल मोल इनवर्स. तो अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, 418 एंड 744.7 तो है दोनों में, तो बाई चांस तो ये जो वैल्यू काफी ज्यादा है. तो इसलिए क्या कहते हैं, जैसे हम कॉपर को पानी में डालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, रिएक्शन नहीं होगी प्लीज, क्योंकि पानी में क्या H पॉजिटिव आयंस है. कोई भी जो एलिमेंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे, ठीक है. तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ये एक या दो जो भी मान लीजिए दो लूज करता है इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, या एक ही लूज करता है, इसके भी दो होंगे. और क्या बन जाएगा, 2E पॉजिटिव जो भी कंपाउंड बनेगा बन जाएगा, और H2 गैस बन जाती है, H2 गैस बन जाती है.
अगर ये एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर रखता है, अगर इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, ओके प्लीज। जैसे हम कह रहे हैं पोटेशियम की है, स्टैंडर्ड जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है पोटेशियम का हाइड्रोजन कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है और कॉपर का बहुत ही कम है, ओके प्लीज। इस वजह से हम इसको यहां से देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमने बताया कि पहले बात की कि आयन एनर्जी जितनी कम होती है एलिमेंट्स की, उनकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। और एक चीज क्या होती है, एक हमारे पास क्या है, वो फिर भी दोनों होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिनकी बहुत ही लो है, सीजियम की लो है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, राइट। अगर सीजियम की 0.8 है, 0.7 है सीजियम मिनिमम स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है 4। तो दो चीजों पर हम ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस कर सकते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब रिएक्शंस जो होती हैं वहां पर बॉन्डिंग होने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए, कंपाउंड्स बनने के लिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होना चाहिए या शेयरिंग भी हो सकती है। लेकिन शेयरिंग में क्या होता है फिर, वो एक अलग कहानी है। सो रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, higher this tendency more the reactivity, okay please। electron affinity, higher this tendency more is the reactivity। halogens are reactive because they have high tendency to take electrons। members of the s block family react very fastly because they can lose 1 or 2 electrons very easily। so in this way we can answer such questions, okay please। thanks, namaskar।